इंडी अलायंस के हुंकार, नारी शक्ति की पुकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ने जो महारैली की है, उसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है और विपक्ष की इस कवायद में नारी शक्ति का जोश और खरोश उफान पर दिखा। इंडी अलायंस की इस मेगा रैली में कांग्रेस समेत 28 दलों के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ, जिनके बीच महिला नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी की सुनीता केजरीवाल और आतिशी, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और जेएमएम से कल्पना सोरेन जैसी महिला नेताओं ने दम भरा। रामलीला मैदान में इन महिला नेताओं ने जब मोर्चा संभाला तो केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने इस रैली के मंच से अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया, साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? केंद्र सरकार पर आरोप वाले सुनीता केजरीवाल के भाषण के अलावा उनकी सोनिया गांधी के साथ की तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। फोकस में रही सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की इस तस्वीर में मंच पर दोनों एक साथ बैठी दिख रही हैं। साथ ही तस्वीर में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के कान फुसफुसाकर कुछ बातें कहती दिख रही हैं। बातें क्या हुई ये कयास है, लेकिन तस्वीर वायरल हो गई। सुनीता केजरीवाल के बाद जेएमएम की कल्पना सोरेन ने भी मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आजादी के अमृतकाल को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया, तो इसी मंच से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर चोट की। अच्छी रैली हुए लोग वाकई झूठ सुन सुन के तंग आ गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और ईडी का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन को दबाने के लिए, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, इलेक्शन होने से पहले ही रीक करने की कोशिश की जा रही है और लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस मैदान में इतनी बड़ी तादाद में आए। सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है। इन बयानों से सवाल उठे, क्या केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोपों के लिए इंडी अलायंस की इस मेगा रैली में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया? उनकी पत्नियों के भावुक संबोधन को इसे सियासी तौर पर भुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। सवाल है कि इंडी अलायंस की इस रैली में नारी शक्ति के जरिए जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, उसका असर क्या होगा? जिस वक्त दिल्ली में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया जा रहा था, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता ने मोदी शासन को अतुलनीय बताया। देखिए, इंडी अलायंस का जो महारैली हो या महारैली हो, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 10 बरस में जो काम किए हैं भारत के लिए, हर एक 140 करोड़ 140 करोड़ भारतवासी के लिए, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता उनका सामने। पीएम मोदी के लिए ऐसे दावों के पीछे की सच्चाई जानना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए पीएम मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं और उनके प्रभावकारी असर को खंगालना होगा। हाल ही में लाई गई लखपति दीदी योजना हो
या पहली बार महिला आरक्षण बिल, दोनों सदनों से पास करवाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना जिसके जरिए महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए, या फिर मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक को कानूनी रूप से खत्म करना। मोदी शासनकाल में महिलाओं के लिए किए गए ऐसे कामों की लिस्ट लंबी दिखती है और इसका सिलसिला लगातार जारी है। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्ष देश में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप। 2024 के चुनावी दंगल में सभी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अब जनता जनार्दन किसके दावे को मजबूत मानती है और किस पर भरोसा करती है, इसका फैसला भी जल्द ही होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।